बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइपरबोला। जैसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होता था, ये होता था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या बोला था, ये इक्वेशन सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको रिप्रेजेंट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन में। तो इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ये कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट a hyperbola if पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डेट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, पहला कंडीशन। ठीक है, ये अगर 0 के इक्वल हो गया ना तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि H स्क्वायर AB से बड़ा होगा। ये तो इस इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग बता दिया। अगर ये इक्वेशन जो है हमारा एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब थर्ड में क्या है, इसेंट्रिसिटी के क्रॉसपॉन्डिंग E क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ये बताया जा चुका है। एलिप्स में क्या होता है, E लेस देन 1, हाइपरबोला में क्या होता है, E इज ग्रेटर देन 1, और पैराबोला में क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1, और सर्कल में क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर वही एक हाइपरबोला का डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ऐसा ही डेफिनेशन हमने एलिप्स के केस में किया था और एग्जैक्टली ऐसा डेफिनेशन हमने पैराबोला के केस में किया था। ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। हाइपरबोला क्या एक पॉइंट का लोकस है विच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे, जो प्लेन में मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इज डिस्टेंस का रेशियो पहले कहाँ से लेंगे, फिक्स पॉइंट से। कई बार बोल दिया, फोकस से। एक पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे कहाँ से, पहले फोकस से। फोकस क्या हमारा, फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन, मतलब कि जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन सेम प्लेन में होना चाहिए। इन द सेम प्लेन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, उसके बाद फिक्स लाइन से लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, और जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तब जो वो हमारा मूविंग पॉइंट जिस कर्व को ट्रेस करेगा उस कर्व को हम हाइपरबोला बोलेंगे। जैसे क्या बोला, एक हमने फिक्स पॉइंट, ये फिक्स लाइन ले लिया, एक हमने फिक्स पॉइंट S ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। और ये हमारा मूविंग पॉइंट हो गया, ये हमारा P मूविंग पॉइंट हो गया x, y। और ये P पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पहले फिक्स पॉइंट से, ये डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, और फिर डिस्टेंस हमें क्या लेना है, फिक्स लाइन से। इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो, मान लो ये m है, PM पहले हम लोग क्या लेंगे, फोकस से, तो क्या हो जाएगा, PS अपॉन PM। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये E के इक्वल होना चाहिए। E क्या हमारा कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हो इसेंट्रिसिटी, और ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके देन लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P इज अ हाइपरबोला। तभी जो मूविंग पॉइंट P होगा ना, उसका जो लोकस होगा वो हाइपरबोला बनेगा। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रेशियो होगा ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन
1 होना चाहिए हाइपरबोला के लिए। इलिप्स के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 1। पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1। सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन निकालो। हुज फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मान लो कि जो हमारा मूविंग पॉइंट है वो ये, मूविंग पॉइंट कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो यहाँ पे ले लिया 1,2, और ये p पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये क्या हो गया x, y। अब क्या है हमारा, यहाँ से ये PS और यहाँ से ये परपेंडिकुलर PM, इनके डिस्टेंस के रेशियो, मतलब पहले क्या लेंगे, PS अपॉन PM, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3/2 के, और यही तो 3/2 है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से क्या मिल गया, 2PS इज इक्वल्स टू 3PM। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9PM स्क्वायर। तो 4PS कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये निकाल लिया। यहाँ पे इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ये एक क्वेश्चन में मैंने शायद पैराबोला या एलिप्स किसी एक में सॉल्व कर रखा है, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लेना, इसे सॉल्व कर लेना, और जो भी क्या बोलता हूँ कि कैंसिल हो रहा उसे कैंसिल कर लेना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन कहाँ गया यार, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन 2 ऑफ द हाइपरबोला इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाइपरबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे हमने एलिप्स का इक्वेशन पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हमने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था, पैराबोला के इक्वेशन पढ़ा था, वैसे ही सेम लाइन पे क्या करेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है बच्चों, हाइपरबोला का ना जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है उसका भी सेंटर जो होता है ओरिजिन पर होता है। ठीक है, एलिप्स का भी सेंटर ओरिजिन पे होता है, सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन पे होता है। पैराबोला का सेंटर जो होता है वो तुम ऐसे याद रखो कि इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। हाइपरबोला और इलिप्स, इसका इक्वेशन जो होता है ना ऑलमोस्ट मैच करता है। क्या डिफरेंस है बता रहा हूं। एक तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये मतलब ये पहला डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट, ये तो ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पर है ना, तो ये हो जाएगा a/e, 0। ये हमारा ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है तो -a/e, 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाइपरबोला में ऐसे दो कर्व बनता है, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे। एक कर्व ऐसे होगा, एक कर्व ऐसे होगा, एक कर्व ऐसे होगा। सुनना बात को ध्यान से, ये दो अलग अलग फंक्शन का कर्व नहीं है। ये ऐसा नहीं बोलेंगे ये पहला कर्व हो गया दूसरा कर्व हो गया, दोनों एक ही कर्व है, दोनों कर्व का एक ही इक्वेशन है।
अलग अलग इक्वेशन नहीं आएगा, दोनों कर्व का एक ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलते हैं a,0, जो कि हाइपरबोला का वर्टेक्स होगा। दूसरा वर्टेक्स कहाँ पे होगा? -a,0 पर। इसको हमने k मान लिया, इसको हमने k डैश मान लिया, इसको हमने a डैश मान लिया, इस पॉइंट को हमने a मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फोकस इसका यहाँ पे होगा, एक फोकस इसका यहाँ पे होगा। इस फोकस का कोऑर्डिनेट a,0, इस फोकस का कोऑर्डिनेट, इसको हमने s बोला, इसको s डैश बोला, इसका कोऑर्डिनेट a,-a,0। ठीक है, इस डायरेक्ट्रिक्स की ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल्स टू a/e, तो ex माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ये पहला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -a/e, तो क्या होगा? ex प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गया? ये पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, ये हमारा पहले नहीं दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, ये पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ये जो पॉइंट क्या होगा? ये पहला फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया। ये जो है हमारा के पॉइंट जो है, ये क्या कर रहा है? पहला डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये उसका फिर इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? -a/e,0। ठीक है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक वर्टेक्स क्या होगा हाइपरबोला का? a पर, दूसरा वर्टेक्स क्या होगा? b पर, ये a डैश पर। a का कोऑर्डिनेट हो गया -a,0, फिर ये क्या हो गया? a,0 एंड -a,0। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसका प्रूफ क्या है? तो ये प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बट जानने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, ना बोर्ड में, ना जेई मेंस में, ना एडवांस में, कभी भी नहीं तुमसे पूछेगा। ठीक है, आ गई यहाँ से बात समझ में। और अगर हम लोग इसकी बात करें इसमें, तो जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें लेटस रेक्टम की, तो ये हमारा लेटस रेक्टम हो जाएगा, 2 लेटस रेक्टम हो जाएगा। कॉर्ड जो फोकस से पास करे और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। इसका जो थोड़ा टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। इसमें हम लोग जैसे इलिप्स में क्या बोलते थे? इलिप्स में बोलते थे ना मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इसमें हम लोग ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा अभी तक। अब ये हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? जो भी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये अलग अलग ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ को और इस ग्राफ को मिलाकर एक ही इक्वेशन आएगा। इस दोनों ग्राफ को मिला के इक्वेशन क्या आएगा? वो देखो ऐसे आएगा, x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जहाँ पे वेयर b² इज इक्वल्स टू a², और इलिप्स में क्या था? 1 माइनस e², इसमें होगा e² माइनस 1, ऐसे आएगा। और इलिप्स में बीच में प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है कि a b से बड़ा होगा या b a से बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब वेरियस एलिमेंट्स देख लेते हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला। पहला आता है इसका वर्टिसेस। वर्टिसेस किसको बोलेंगे? हाइपरबोला सबसे पहले फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन है? फोकस को ज्वाइन करने वाला, यहां से हमने क्या लिया? ए से लेके ए डैश से लेके ए तक, इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसी पे फोकस लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये जो हाइपरबोला जिस पॉइंट पर कट किया उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, फोकस हमारा कहाँ है? यहाँ है ना फोकस, सॉरी ये है ना फोकस। तो ये फोकस को लाइन, अगर दोनों फोकस को ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा लाइन मिलेगा? एक्स एक्सिस मिलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस मिलेगा दोनों फोकस को अगर हमने ज्वाइन किया तो।
अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस मिला हमें, ठीक है। अब ये जो हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसे हमें वर्टेक्स बोलेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो साफ साफ दिख रहा है किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए डैश पे कट कर रहा है, दूसरा ए पे कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा a,0 और दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा -a,0, ठीक है। तो वर्टिसेस को क्या लिख सकते हो तुम, ऐसे लिख सकते हो, कर्व meets the line joining the foci S and S dash are called the vertices of the हाइपरबोला, ठीक है। अब इसके दो वर्टिसेस हो गए, एक तो ए, कोऑर्डिनेट क्या है a,0, एंड दूसरा वर्टेक्स क्या हो गया ए डैश, कोऑर्डिनेट क्या है -a,0। तो दो वर्टेक्स हो गए, एक तो हमारा वर्टेक्स हो गया ये, याद रखना है, और दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। जैसे हम लोग इलिप्स में बोलते थे ना मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस A and A dash is called the transverse axis of the hyperbola। ए और ए डैश को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाला ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा ए है, लेंथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा अगेन ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कंजुगेट एक्सिस पे। अब आ जाते हैं कंजुगेट एक्सिस में। कंजुगेट एक्सिस होता क्या है, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास करता है, यहाँ से पास करेगा, और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना ए डैश से लेके ए तक, इस पर परपेंडिकुलर होगा, और कर्व को रियल पॉइंट पे कट नहीं करेगा। कर्व को, ये कर्व है ना, ऑब्वियस सी बात, ये कर्व इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो रियल पॉइंट पे कट नहीं करेगा, हम मान लेंगे कि इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। और कंजुगेट एक्सिस को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, और कर्व को इमेजिनरी पार्ट पे कट करेगा, ठीक है। हम लोग कंजुगेट एक्सिस का लेंथ जो लेते हैं वो 2b लेते हैं। इस पॉइंट को हमने b मान लिया, इस पॉइंट को हमने b डैश मान लिया, ये हो जाएगा 0 -b, ठीक है। तो ये जो है ना b डैश, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा। कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा 2b।
अब कंजुगेट एक्सिस क्या होता है? कंजुगेट एक्सिस सेंटर से पास करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और कर्व को इमेजिनरी पॉइंट पे कट करता है। कंजुगेट एक्सिस के लेंथ को हमने क्या मान लिया? 2b। यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि ए बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। थर्ड में क्या है हमारा? फोकस या फोकाई। दो फोकाई होते हैं इसमें, क्लियर है। एक हमारा फोकाई क्या है? एक हमारा फोकाई एस है, ए ई कॉमा 0, एंड दूसरा फोकाई क्या है? एस डैश, ये हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। फोकाई के बाद आता है हमारा फोर्थ में डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिसेस। फिर दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया माइनस ए बाई। ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या है? सेंटर। जब हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पर होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ओरिजिन होगा। कब? जब हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ओरिजिन पर होगा, 0,0 होगा। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ में इसेंट्रिसिटी। सिक्स्थ में इसेंट्रिसिटी। फिर वही इसेंट्रिसिटी के लिए क्या हमने किया है? ये बताया था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस केस में ई स्क्वायर माइनस 1 है, और इलिप्स में क्या होता था? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ से हम क्या बोलेंगे? ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2b क्या है? हमारा ट्रांसवर्स, ये कंजुगेट एक्सिस है, कंजुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका होल स्क्वायर है। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा ई होगा वो क्या हो जाएगा? ये रूट अंडर हो जाएगा। ई तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये भी हमें याद रखना है, मेमोराइज।